जन सुनाया आपने। और अब हमारी जो मीरा जी गुप्ता जी जनपद बांदा से पधारी हुई हैं, उनसे प्रार्थना है कि अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा समाज को रसास्वादन कराने की कृपा करें। आज की जय हो, बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो, बोलिए नगर बस्ती सभी देवी देवताओं की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए संत समाज की। यहाँ के लोग तो कम से कम जयकारा लगा लें, भगवान का तो बहुत अच्छा है। गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए हुए हमारे प्रथम सबसे गुरु के समान हमारी गंगेश्वरी दीदी को प्रणाम करते हुए, और हमारी जो यहाँ की साध्वी दीदी हैं उनको भी प्रणाम करते हुए, और हमारे सभी संत महापुरुषों को इस मंच में पधारे हुए चंदन अभिनंदन प्रणाम, और हमारे नाल भैया जी को बहुत अच्छे वादक हैं, और हमारे माताएं बहनें सभी श्रोता भाई एवं बच्चों को। तो आइए दो बोल प्रभु के नाम के, और इसके बाद जो टूटा फूटा सेवा होगी। कहते हैं भजु दशरथ नंदन जनकी लली, भजु दशरथ कि धन्य है यही भूमि जहाँ श्री राम जानकी हनुमान जी वास करे, और धन्य है यही जमीन जहाँ संतन को डेराए, कि धन्य है यही नर नारी जिन लोचन को लाभिलीत, सत्संग के बहाने इन पुरुषों को घेरा है। धन्य है यही सपुत्र पुत्र जिन जुर्म ले ठानी ठान, सत्संग करने को मिली यही
बेरा है कह मनी राम, सुयस को कहाँ लो बखानू मैं, स्वर्ग से ही बढ़कर ग्राम, अले कछुआ ग्राम को डेरा है। तो लीजिए, एक समय की बात है, जैसा कि बड़ी ही छोटी सी उम्र में ध्रुव अपना घर छोड़ देता है और बड़ी ही छोटी सी उम्र में श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधे अंधे को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकल पड़ते थे। वैसे ही बड़ी ही छोटी सी उम्र में सबरी जंगल की ओर निकल जाती है। जब सबरी के पिता ने, सबर भील ने देखा कि हमारी बच्ची कुछ सियानी होने लगी है, तो ढेर सारे पशु पक्षी अपने दरवाजे पर बांध लेते हैं और क्योंकि सोचते हैं कि जब अपनी बच्ची का विवाह करेंगे तो इन्हीं पशु पक्षियों को मांस मेहमानों को खिलाएंगे। तो सबरी के पिता है सबर भील, सबरी के ब्याह रचाने को, सबरी के पिता है सबर भील, सबरी के ब्याह रचाने, और भेड़ बकरिया काट बना मेहमानों को ही खिलाने को। उसी प्रकार सबरी की माता ने देखा तो अपनी बच्ची को नहलाने लगी, धुलाने लगी और बार खींचने लगी। तो सबरी पूछती है कि माँ, मुझे किस लिए तैयार कर रही हो? तो माता जी ने बताया, बच्ची तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे ससुर साहब देखने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या होगा? माँ ने कहा फिर तुम ससुराल चली जाओगी। सबरी कहने लगी फिर क्या होगा? कहती है आपके बच्चे होंगे। फिर क्या होगा? आप भगवान श्री रामचंद्र जी के यहाँ चली जाओगी। तो सबरी ने सोचा कि जब प्रभु चरणों में हमें जाना ही है तो पहले से क्यों ना चले जाएं, क्योंकि मेरे विवाह में इतने ढेर सारे जानवरों की मौत। तो एक दिन सबरी ने सोचा, बाहर निकलकर पूछा और देखा तो सबले ढेर सारे अपने जानवरों को छोड़कर हाँक देती है और अपने आप लोटा में जल लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। कहती है कि राम नाम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वही सुधार है, कृपा सिंधु रघुवीर। तो सबरी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर जंगल की ओर निकल जाती है। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंचती है तो वहां मतंग ऋषि की कुटिया आश्रम मिलता है। सबरी और आगे को बढ़ जाती है, वहीं पर टिक जाती है। रोज सुबह 4 बजे ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करती है होमन के लिए, रास्ता साफ करती है, गोबर से लीपती है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे और मुझे दर्शन अवश्य देंगे। एक दिन मतंग ऋषि के शिष्यों ने देखा और बताया जाकर कि स्वामी यहाँ कोई छिपा है, ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है और गोबर से लिपता है, झाड़ू लगाता है। तो उन्होंने कहा सुबह देखना। तो उनके शिष्यों ने जब देखा तो सबरी थी। महाराज मतंग ऋषि ने बुलाया और बेटी का दर्जा दिया, आश्रम भी दिया। सबरी वहीं पर भगवान के चरणों में मन लगाकर टिक जाती है और कहती है क्या? राम नाम की लूट
और ये 50 रुपए का पारितोषिक परम आदरणीय हमारे आनंद भैया लम्बरदास जी की ओर से, उनकी बच्ची की ओर से 50 रुपया प्रदान होते हैं संत साधु सेवा में। बजरंग बली उन्हें सदा सुखी रखें। कि राम नाम की लूट है, लूटो चाहे सुलूट, अंत समय पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। वो कहती है हम हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जरूर दर्शन देंगे, मैं तो यहीं पर भगवान का भजन करूंगी, जरूर मिलेंगे मुझे। तो कहती है, एक जो छोटा सा गीत है कि रामा रामा रटते रटते बीती जाऊ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती जाऊ मरिया, रघुकुल नंदन कभी आओगे, भीलन की डगरिया, रामा राम। मैं भिलन नारी हूँ तेरा, भजन भाव ना जानूंगी, मैं भिलन। राम तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन पालूंगी, राम तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन पालूंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीत जाओ मरिया, रामा रामा। और कहती है सबरी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। और वही बच्ची भैया आनंद जी लम्बरदास जी की ओर से और हमारे रामजीवन भैया डॉक्टर साहब की नातन है, फिर से 50 रुपया साधु सेवा में प्रदान किए। धन्यवाद है आपको। लोग कहते हैं कि सबरी ने जूठे बेर खिलाए हैं, लेकिन उसने तो वृक्षों के चख चख कर लाई है और टोकरी में कि किस वृक्ष के मीठे बेर हैं, अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को खिलाएंगे। जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे तो उनको जरूर मैं अपने ये फल खिलाऊंगी। तो कहती है, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी, अपने।
मीठे बेरों की मैं भर लाई टोकरिया, मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई टोकरिया, रघुकुल नंदन कभी आओगे भिलन की डगरिया, रघु राम तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन पालूंगी, राम प्रभु चरणों पर रज धर मस्तक प्रेम से शीश झुकाऊंगी, प्रभु हीरा जैसी झलक दिखा दो, हीरा जैसी झलक दिखा दो, डारो एक नजरिया, रामा रामा हीरा जैसी झलक दिखा दो, डारो एक नजरिया, रघुकुल नंदन कभी आओगे भिलन की डगरिया, रघुकुल राम राम रटते रटते बीती जाऊं मैरिया, राम राम रटते रटते बीती जाऊं मैरिया, रघुकुल नंदन कभी आओगे भिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते। इस प्रकार सबरी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को आवाहन किया तो उन्होंने जरूर दर्शन दिया, और कहते हैं जब उन्हें श्री रामचंद्र जी ने देखा और श्री रामचंद्र जी को सबरी ने देखा तो कहती है कितना सुंदर बदन, कहती है सबरी कितना सुंदर बदन आज मेरे भवन, देख कर उन्हीं की मूरत में जाया गया, कितना सुंदर आ गया, कितना सुंदर हेलो। और ये 20-20 रुपए का पारितोषिक परमादरणीय हमारे महेश भैया कोटेदार जी की ओर से अलकछवा निवासी है, 20-20 रुपए से तीनों कलाकारों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद है आपको, संतों की ओर से आशीर्वाद पहुंचे। बोलो। हाँ भैया, परम आदरणीय हमारे दद्दू जी की ओर से भंडारे के लिए सभी ग्रामवासियों की ओर से प्रार्थना है, सभी संत महापुरुषों के चरणों में व गायक बंधुओं के चरणों में भंडारा खुल गया है। आप लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करें और सभी अलकछवा ग्रामवासियों से अनुरोध है कि जिनके पास जितना दूध बन सके तो मंदिर में
साधु साधु सेवा के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में दूध भिजवाने की कृपा करें, महान दया होगी। और सुने 2-4 मिनट और हमारी मीरा जी का शब्द। कितना सुंदर बदन आज मेरे भवन, कितना सुंदर बदन आज मेरे भवन, देख कर उनकी मूर्ति मजा आ गया। मेरी लचकी कमर, सबरी कहती है, हाँ मेरी लचकी कमर देखा पहली नजर, तब नजर से मिलाई मजा आ गया, तब नजर से मिलाई मजा। रहते रहते बुढ़ी हो गई थी, कमर लचक गई थी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दर्शन दिया तो कहती थी, मेरी लचकी कमर देख पहली नजर, तब नजर से मिलाई मजा आ गया। कितना सुंदर बदन आज मेरे भवन, मिलाई मजा आ गया। देख कर उनकी मूरत मजा आया। इसलिए जैसे श्री सबरी जी ने भगवान पर भरोसा किया था, इसलिए उसी प्रकार कहते हैं, डगर बढ़ने की राह बढ़ने की, गली है बढ़ने की, चल ना पावे गंवारे, गली है बढ़ने की राह बढ़ने की, डगर बढ़ने की, चल ना पावे गंवारे डगर। संत महापुरुषों ने बताया है कि अगर कोई गड्ढे में गिरता हो उसको बचाओ, कोई अपने दरवाजे पर भूखा मनुष्य आ जाए उसको खिलाए, और कुछ भी चाहे 1 रुपए का दान दे, जरूर देना चाहिए। उसके लिए राह बहुत अच्छी है। और जो कहते हैं भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। यही नेकी बदी दो रास्ता तू गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल तू अपना रास्ता चुन ले। ये सौदा नगद है इसे हाथ दे, उस हाथ लेता जा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो अच्छे कर्म करने के लिए राह बहुत अच्छी है। अब बुरे कर्म का वही नरक मिलता है। तो कहते हैं, अरे डगरे बढ़ने की राहें बढ़ने की, चल ना पावे गंवारे राहें। बताया है कि करनी कर कर सब गए ब्रह्मा विष्णु महेश, अब हम तुम्हें करनी ओ करें कि जाए हरि के देश। उसी प्रकार सबरी ने भी करनी किया है तो भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शन जरूर उनके मिले हैं। उसी प्रकार अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको भी वही तरह प्राप्त होगी। अरे डगर बढ़ने की राहें बढ़ने की, चले ना पावे गंवारे डगर।
बताया है, यही तो राह अच्छी है। कहत कबीरा सुनो भाई समझो, पहले से हुई जा होशियार, डगर बरनी की राह बरनी की, चल ना पावे गंवारे राह बरनी। तो लीजिए इस 2 लाइन की कहकर और वाणी के विराम है। अरे मानो से तन पाके हंस बोल लियो नोने